हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पेनॉम पेन से कंबोडिया सीरीज़ की आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी मैं शहर में ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ, रशियन मार्केट की तरफ ही जा रहा था। बट मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ पेनॉम पेन की। तो पेनॉम पेन जो है वो कैपिटल बना अराउंड 1431 के आसपास। उससे पहले जो कैपिटल था वो, जैसा आपको पता है मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, यहाँ पे अंकोरियन एम्पायर यानी कि खमेर एम्पायर रूल किया करता था। एंड उसका कैपिटल था सिएम रीप। तो जब बेसिकली थाई ने जब इन्वेड किया, यानी सियामीज़ ने जब इन्वेड किया इस रीजन में, तो उसके बाद जो एम्पायर था वो वहाँ से मूव होकर पेनॉम पेन आ गया। पेनॉम पेन में जो कैपिटल है उसको बेसिकली डिक्लेयर किया यहाँ के जो किंग थे उस टाइम पे। उन्होंने किंग जो थे 1431 में यहाँ के जो किंग थे उन्होंने, यानी फोनिया याट नाम के शायद किंग थे, उन्होंने बेसिकली डिक्लेयर किया कि पेनॉम पेन जो है वो अब से कैपिटल हो जाएगा। 19th सेंचुरी में इस सिटी में कॉलोनियल रूल के टाइम, यानी फ्रेंच जो प्रोटेक्टोरेट थी, तो उनके रूल के टाइम पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर्स जो थे वो इसी शहर में थे। 1953 में कंबोडिया जब डिक्लेयर हुई एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम दी फ्रेंच कॉलोनियल रूल, तो ये शहर कंटिन्यू हुआ एज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया में बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। जैसे आपको पता होगा कि थाईलैंड ने बहुत बार इन्वेड करने की कोशिश की। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस था वियतनामीज़ का भी। उनका मिलिट्री इंटरेक्शन या फिर पॉलिटिकल इंटरेक्शन जो था वो कंबोडिया में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, स्पेशली इस रीजन में आफ्टर द फॉल ऑफ खमेर रूज, यानी पॉल पॉट के जाने के बाद यहाँ पे वियतनामीज़ जो थे उनका काफ़ी टाइम तक इस्टेब्लिशमेंट जो था वो यहाँ पे था। खमेर रूज से जुड़ी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी जेनोसाइड म्यूज़ियम में दे दी है, तो आप अगर उस बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। ये है बेसिकली पेनॉम पेन की हिस्ट्री। काफ़ी डिस्टर्बिंग हिस्ट्री है एक्चुअली मैं बोलूँ तो, क्योंकि 15th सेंचुरी से जब से जो कैपिटल थी वो जब से यहाँ पे मूव हुई, उसके बाद से आप इमेजिन करो कि थाई लोगों ने इन्वेड करने का कोशिश किया भी कुछ रीजन्स में। उसके बाद टाइम आता है फ्रेंच कॉलोनी बनने का, तो फ्रेंच के टाइम पे भी यहाँ पे फ्रेंच रूलर्स रूल किया करते थे। उसके बाद टाइम आया सिविल वॉर का, इंडिपेंडेंस के बाद 1953 में इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर में काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद टाइम आया पॉल पॉट का, खमेर रूज की जो टाइम थी वो। तो इस कंट्री ने, स्पेशली इस शहर ने काफ़ी कुछ देखा है। एंड उसके बाद आज उभर कर ऐसे खड़ा हुआ है। अब अभी करेंटली इस जगह पे पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 23 लाख के आसपास है। एंड ऐसा माना जाता है एस्टिमेट कि 1.7 मिलियन लोगों को खमेर रूज के टाइम पे एग्जीक्यूट किया गया था। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ना, ये इनका हाई स्कूल है। और मैंने नोटिस किया कि बच्चों का एक्चुअली में यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है हाई स्कूल में, नॉर्मली कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। हमारे यहाँ तो स्कूलों में बस बच्चों को अलाउ होता था एक ही दिन जब वो अपना नॉर्मल कपड़े पहन के आ सकते थे, वो था उनका बर्थडे। तो बर्थडे के टाइम पे ही बस अलाउड था कि आप अपना नॉर्मल कोई भी कलर का जो पहनना है पहनो, और वो भी डिसेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी उसके अलावा तो कभी भी आप नहीं पहन सकते थे। हाई स्कूल में रहो, प्राइमरी स्कूल में रहो, जूनियर स्कूल में रहो, एक प्रॉपर ड्रेस कोड था, आपको वही पहन के आना है। हालांकि यहाँ पे भी प्राइमरी स्कूल में है
प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे इनका एक ड्रेस कोड है, बिकॉज़ जब मैं वहाँ से निकल रहा था जेनोसाइड म्यूज़ियम से, तो उसके आगे एक प्राइमरी स्कूल थी, मैंने वहाँ पे देखा था। कुछ बच्चों को मैंने देखा 7-Eleven में भी, जब मैं अभी दोपहर में गया था वहाँ पे, मैंने नूडल्स लिया था एक, तो वहाँ पे बच्चों को देखा था, तो वो लोग भी स्कूल ड्रेस में ही दिख रहे थे। सामने आ गया रशियन मार्केट, चलते हैं अंदर। इस मार्केट में कपड़ों की क्वालिटी बेटर है बाकी जगहों से, मतलब जो मैंने वहाँ पे देखा था, क्या नाम है, सियाम रीप में जो मार्केट थी, वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में डिफरेंस है। यहाँ थोड़ी सी बेटर है, मतलब यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये फिगर आउट कर पाना कि आप ओरिजिनल ले भी रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, बिकॉज़ पीछे कुछ जो प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, स्पेशली जैसे कैल्विन क्लाइन का हो गया या फिर टॉमी हिलफिगर का है, तो उस तरह के काफ़ी सारे जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स थे, गैप ऐप का पैंट है, वो सब ओरिजिनल टाइप ही दिखता है ऑलमोस्ट। बस कुछ चीज़ों में इन्होंने जो इम्प्रोवाइजेशन किया है, जैसे जो ब्रांड का थैंक यू, जो ब्रांड का लोगो है तो उसमें कंबोडिया का फ्लैग लगा दिया है, तो उस तरीके के जो इम्प्रोवाइजेशंस किए गए हैं मार्केट में, तो प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उससे पता चल रहा है कि हाँ नकली है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस मार्केट का नाम रशियन मार्केट क्यों है। इसका नाम इसलिए है बिकॉज़ कोल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी सारे जो रशियन लोग थे वो यहाँ पे आया करते थे, एंड यहाँ पे काफ़ी रशियन गुड्स भी मिला करता था उस टाइम पे, तो उसी टाइम से इस जगह का नाम जो है वो रशियन मार्केट पड़ गया है। अराउंड 1980s के आसपास ये प्रोसेस जो था ये हो रहा था। बट अब इस मार्केट में बस मेरे को बहुत सारे जो लोकल यहाँ के कंबोडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, जो इनफैक्ट कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, और बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मोस्टली सब कंबोडियन ही दिख रहा है, और नहीं तो फिर चाइनीज़ दिख रहा है। तो कुछ ब्रांड्स का तो इतना ज़बरदस्त कॉपी है ना कि आप पहचान नहीं पाओगे, खुद ज़ारा भी नहीं पहचान पाएगी। जैसे कि मैं आपको कुछ ब्रांड के नाम बता रहा हूँ, ज़ारा हो गया या फिर H&M हो गया, जो काफ़ी कॉमन ब्रांड्स हैं, तो उनके तो आपको प्रोडक्ट्स पहचान में ही नहीं आएंगे, खुद उस कंपनी के जो ओनर है वो भी नहीं पहचान पाएंगे, मैं बेट कर रहा हूँ। भाई पीछे वो जो शूज़ आपको दिख रहे हैं ना, उसमें $2-3 में वायंस के शूज़ मिल रहे हैं, मतलब कैसे पॉसिबल है यार। $3 में तो पीछे लाकॉस्ट का एक टी शर्ट मिल रहा था, अच्छा ही दिख रहा था। जो लोग रेगुलरली पहनते नहीं हैं उनको आइडिया भी नहीं होगा। और इवेंचुअली मार्केट बहुत बड़ी है, निकलने का जगह भी नहीं मिल रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है किधर से रास्ता है। इन्होंने वो उसको पूरे मार्केट को ऐसे क्यूब्स में डिवाइड करके रखा है, तो छोटे छोटे क्यूब्स हैं, एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। यूजुअली ऐसा आप समझ सकते हो कि हर कुछ हर जगह पे है, बस जो फ्रेशली प्रोड्यूस्ड जो आइटम्स हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स हो गया, उनका एक सेपरेट सेक्शन है, एंड जो मीट एंड फिश है उसके लिए एक अलग सेक्शन है, बाकी सब तो इधर उधर स्टोर्स हैं। अच्छा है कंपैरेटिवली, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। सियानोक्विल में जो मार्केट देखा था उससे बेटर क्वालिटी है यहाँ पे फॉर श्योर। बट कैब बुकिंग से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि जब आप बड़े शहरों में हो जैसे कि सियाम रीप हो गया या फिर पेनोम पेन हो गया, तो यहाँ पे आप कोशिश करें ग्रैब यूज़ करने का, बिकॉज उस पर आपको कंपैरेटिवली बेटर रेट्स मिलेंगे। बट जैसे हम अपने यहाँ कंपेयर करते हैं ना ओला और ऊबर के रेट्स, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक पास ऐप। तो पास ऐप में भी आप बुकिंग्स कर सकते हो, कभी कभी पास ऐप में भी रेट्स सस्ती मिल जाती है, बट
यूजुअली मैंने नोटिस किया कि बड़े शहरों में ग्रैब सही वर्क करता है, एंड जो छोटे शहर हैं जैसे कि सियानोक्विल हो गया, वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली पास ऐप में रेट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर दिखेंगे। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे अपने यहाँ हम कंपेयर करते हैं प्राइसेस ऑन ओला एंड ऊबर, कुछ कुछ जगहों पे रैपिडो भी चलता है, तो आप प्राइसेस कंपेयर करते हो मल्टीपल ऐप्स में, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी ये दोनों ऐप यूज़ कर सकते हो फॉर योर बुकिंग्स। तो अभी जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाए वो है यहाँ का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन विज़िट करने के लिए, विच इज़ नोन एज़ द रॉयल पैलेस। मैं उसका टाइम जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। एंट्री का फ़ी है लगभग $10 के आसपास। अभी यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो रहा है बिकॉज़ नेक्स्ट मंथ इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेरेमनी होती है। तो खैर डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये बना था, ये जो पैलेस था ये बना था 1866 में। यहाँ के किंग थे उस टाइम पे, किंग नॉरडम, तो उन्होंने बेसिकली इसको बिल्ड करवाया था। एंड उसके अलावा अभी जो यहाँ पे किंग हैं उनका नाम है शियामोनी। एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो किंग हैं, बट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रूल करती है। एंड सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो एक्चुअली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेती है। एंट्री फ़ीस है $10 और टाइमिंग्स जो हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, तो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे पीछे में डेकोरेशन चल रहा है, तो इनका एक्चुअली नेक्स्ट मंथ बहुत ही फेमस एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। अभी बहुत अच्छा फायरवर्क्स होता है पीछे, अगर आप देखोगे तो रिवर साइड है, तो उस साइड फायरवर्क्स वगैरह होता है, यहाँ पे प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं बहुत सारी। तो ये है इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने एक्चुअली में रॉयल पैलेसेस काफ़ी सारे देखे हैं, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। बट अगर आप पहली बार कंबोडिया आ रहे हो और आपने पहले कभी इस रीजन में पैलेसेस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इस रीजन का, यानी साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे बेस्ट पैलेस है जो आप कंसिडर कर सकते हो विज़िट करना, इज़ इन बैंकॉक। जो वहाँ पे ग्रैंड पैलेस है उनका, तो वो विज़िट कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आप चाहें तो आके विज़िट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया $10 का टिकट है भाई। अरे क्या है बे, आगे पीछे ऊपर नीचे बस पॉटी मत कर देना। तो ये जो एरिया है रॉयल पैलेस के आसपास, सामने में आपको रिवर साइड दिखेगा, बट उसके अलावा रोड के उस साइड ऑपोजिट साइड, जिस साइड रॉयल पैलेस है उसके ऑपोजिट साइड आपको राइट हैंड साइड में जो भी इनकी मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, मेन ऑफिसेज़ हैं, वो सारा कुछ आपको दिखेगा। एंड लेफ़्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह दिखेंगे। ऐसे कबूतर घूमते रहता है यहाँ पे। तो एक्चुअली कुछ लोग थे वहाँ पे, तो वो देख रहे थे, बट ठीक है। तो डिटेल्स पे आते हैं। तो एक साइड पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखेंगे सामने। ये जो सामने में आपको रिवर दिखेगा, एकदम पैलेस के सामने जो आपको रिवर दिखेगा, दैट इज़ टोनले साप। एंड
आप थोड़ा सा आगे और जाओगे तो एक होटल है, उस होटल के पास सामने से एक रिवर आ रही होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड मेकोंग रिवर एंड दोनों यहीं पे आके मिलते हैं। बस ना डर इस बात का लग रहा है कि ये कबूतर पॉटी ना कर दे सर पे। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे पीछे आपको एक रेनबो भी दिख रहा होगा ये, बट पॉइंट ये है कि इधर से जो रिवर आ रही है दिस इज़ नोन एज टोनले साप, और इधर उस साइड आपको दिख रहा होगा, उस साइड से जो रिवर आ रही है दैट इज़ मेकोंग रिवर, एंड दोनों का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है एंड फिर ये साउथ चाइना सी में जाके मिल जाती है। तो ये एक पॉइंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरा पीछे आपको दिख रहा होगा ये ग्रैंड, नहीं कहाँ गया, ये जो भी है रॉयल पैलेस दिख रहा होगा आपको। तो उसके एक साइड पे यानी रॉयल पैलेस के साइड से अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में आपको जो इनकी मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो मेन लोकेशंस है वो दिखेंगी, जो भी मेन ऑफिसेज़ हैं वो सब कुछ दिखेगा। एंड दूसरे साइड पे आपको इस साइड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे होटल्स हो गई, फिर उसके बाद कैफ़े हो गया, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। जो भी फेमस स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे आपको पब मिलेगा, क्लब मिलेगा, वो सारा कुछ आपको इसी पर्टिकुलर लेन में मिलेगा। बाकी इवनिंग सनसेट एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, उस साइड सनसेट बहुत अच्छा होता है। एंड यहाँ पे एक क्रूज़ भी चलता है इवनिंग में, काफ़ी फेमस सनसेट क्रूज़ होता है, शायद 800 या 900 रुपये लेते हैं वो लोग। तो उसमें एक ड्रिंक फ्री होता है एंड आपको शायद 1.5-2 घंटे का वो क्रूज़ होता है, तो उस पर आप इंजॉय कर सकते हो क्रूज़, अगर आपको सनसेट एंजॉय करना है बोट पे जाते हुए। पर जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिवर, एंड इस रिवर से जुड़ी जो भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। 80% जो इकोनॉमी है सियाम रीप के आसपास की वो डिपेंडेंट है इसी रिवर पे, एंड इस रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिवर। ये आगे चलकर मेकोंग में मिलता है एंड उसके बाद साउथ चाइना सी में इसकी एंड होती है। ये एक रिवर्सिबल रिवर है, जैसा मैंने आपको बताया था अपने कंपुंग फ्लॉक वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इस कंट्री के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिवर। उस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, और यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। पीछे अगेन इनका जो पैलेस एरिया है और जो टेम्पल एरिया है दोनों एडजॉइंड है, तो उसी के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। आज मेरा लास्ट डे है पेनोंग पेन में एंड उसी के साथ कंबोडिया में। कल मैं मॉर्निंग में निकल जाऊंगा एक नई कंट्री पे। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अभी मैं बस एक सेंट्रल पार्क और जाऊंगा। अगर आपको इस जगह से रिलेटेड, इस कंट्री से रिलेटेड, यहाँ के घूमने वाले जगहों से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की, डिस्क्राइब करने की। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको कोई प्लेस मिलेगा जहाँ पे आप अपना डे जो है वो एंड कर सकते हो। लोग वैसे इधर उधर कैफ़ेज़ में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, पब्स में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रीट्स की भरमार है। मैं उनका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में वैसे तो मेंशन कर दूँगा। अभी मैं थोड़ा हॉस्टल की तरफ निकल रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई जगह नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये, सनसेट एंजॉय करने के लिए इससे अच्छा जगह आपको नहीं मिलेगा पूरे पेनोंग पेन के अंदर। एक सनसेट जो मैंने यहाँ कंबोडिया में देखा था, नो थैंक यू, तो सनसेट एंजॉय करने के लिए एक जगह मैंने देखा था जब मैं सियाम रीप में गया था, वो फ्लोटिंग विलेज, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे को सेंट्रल मार्केट जाना है, बट मैं इवनिंग में या रात में यहाँ पे वापस आऊँगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अपने पेनोंग पेन के लास्ट डे को और इन जनरल कंबोडिया के अपने इस ट्रिप को एंड करने के लिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह मुझे नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह भी नहीं मिलेगा। लकीली मुझे एक रेनबो भी पीछे देखने को मिला, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था वो। मैंने जो पीछे आपको बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई ना, वो यहाँ का सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, कमाल है यार, और वो भी एकदम लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल है।
तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये है इनका बहुत ही फेमस सेंट्रल मार्केट। ये अपने आइकॉनिक डोम स्ट्रक्चर जो है उसके सेंटर में, उसके लिए भी जाना जाता है। मैं मार्केट के अंदर गया था, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया। ऑलमोस्ट सिमिलर टू रशियन मार्केट है जो मैंने आपको दिन में पहले दिखाया। 1934 में ये बना, एक फ्रेंच कॉलोनियल रूल के टाइम पे ही इसको ओपन किया गया था। एंड जो आर्किटेक्ट थे लुई चाउसार्ट, मैं शायद उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूँगा। तो बिल्कुल रशियन मार्केट की तरह ही है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे रशियन मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, तो आप विज़िट कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हो। ये रिवर साइड से लगभग 2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैंने नोट नहीं किया है, बट वॉक करते हुए मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो अभी मैं वापस रिवर साइड जा रहा हूँ एंड डे अपना वहीं पे एंड करूँगा, इस ट्रिप को वहीं पे एंड करूँगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन और कोई नहीं है इस ट्रिप को एंड करने के लिए इस शहर में। तो पास ऐप में मैंने अपना लास्ट राइड बुक किया और मैं आ चुका हूँ अभी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ने। और मैं हूँ अभी पेनोम पेन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये एयरपोर्ट भी अब कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था जहाँ से सिटी सेंटर के लिए भी ट्रेन चला करती थी, बट कोविड में उसको बंद कर दिया। और ये एयरपोर्ट मूव हो रहा है यहाँ से कुछ अराउंड 40-45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक नया एयरपोर्ट बन रहा है अराउंड 900 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पर। तो मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं एक नए ट्रैवल सीरीज़ के साथ इन अ न्यू कंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई है और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो शेयर करें उन लोगों के साथ जो कंबोडिया ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, जो यहाँ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं और जो यहाँ के बहुत ही फेमस अंकोर वाट के टेम्पल्स देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए ट्रैवल सीरीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।